फियर फाइल एक ऐसा भूतिया शो जिसके बारे में कौन नहीं जानता है। एक ऐसा भूतिया शो जो कि एक टाइम पर इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि घर के बच्चे बच्चे और वृद्ध से वृद्ध भी इस सीरियल को मिलजुल कर देखते थे। दरअसल ये सीरियल के इतने ज्यादा हिट होने का एक ही कारण था कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित था। बहुत सारे लोग समझते थे कि ये जितने भी फियर फाइल के एपिसोड आ रहे हैं ये बिल्कुल रियल स्टोरी पर आधारित है, तो बहुत सारे समझते थे कि ये बिल्कुल फेक स्टोरी है, राइटर्स के दिमाग की उपज है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फियर फाइल में जो कुछ भी दिखाया जाता था उसमें 50 से 60% बिल्कुल सच होता था, लेकिन बाकी का 40 से 50% बिल्कुल फेक होता था, मतलब राइटर के दिमाग की उपज होती थी। ऐसा वो लोग क्यों करते थे? ऑडियंस के मजे के लिए। थोड़ा मिर्च मसाला हर चीज में डालना जरूरी होता है, तभी तो उस चीज का ज्यादा आनंद मिलता है। एक सिनेमैटिक लिबर्टी मिलती है जिसे देखने में और ज्यादा मजा आता है। तो राइटर इसी तरह की बनाकर चीजें ऑडियंस के सामने परोसते थे और लोगों को बहुत मजा आता था। ये तो हो गई फियर फाइल का इंट्रोडक्शन, लेकिन आज के इस ब्लडी सत्य के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं फियर फाइल के सेट से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्ची दिल दहला देने वाली भूतिया घटना जो आप लोग सुन लेंगे ना तो आप लोग ऐसा सोचेंगे कि यार जो कोई भी लोग फियर फाइल की शूटिंग उस पर्टिकुलर जगह पे करते रहे होंगे तो वो क्या क्या फेस करते रहे होंगे। आप लोग सोच सोचकर परेशान हो जाएंगे और आज रात की नींद खराब कर लेंगे। लेकिन फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, नींद फिर वापस से बहुत अच्छी आ जाएगी क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग है, सुन के मजा आएगा। दरअसल ये कहानी की शुरुआत आज से तकरीबन 10-11 साल पहले हुई रही होगी, जब फियर फाइल का पहला सीजन का कुछ ही एपिसोड निकले थे। एग्जैक्टली टाइम मुझे, एग्जैक्टली सन, एग्जैक्टली मंथ मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना बहुत अच्छे से याद है कि फियर फाइल का जब पहले सीजन का 20-25 दिन ही गुजरे थे तब एक लड़की जो कि मुरादाबाद से मुंबई एक्ट्रेस बनने आई थी उसके साथ ये घटना बीती थी। अब आ जाती है पॉइंट पर बात कि लड़की कौन थी। इशिता नाम की एक लड़की जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नाम के एरिया से एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आई हुई थी। इसका एक ही सपना था बचपन से कि मुझे अच्छी खासी एक्ट्रेस बनना है, सीरियल में काम करना है। मुंबई आती है और मुंबई में उसकी कुछ पहचान की फ्रेंड पहले से रह रही होती है, उनके साथ वो रूम शेयरिंग में रहने लगती है। काफी सारे ऑडिशन देने के बाद उसे समझ में आता है कि मुंबई में काम पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टफ होता है। बहुत सारे ऑडिशन देती है और बहुत सारे रिजेक्शन फेस करती है। अब क्या होता है, एक दिन वो परेशान होकर घर पर आंसू बहाने ही वाली थी कि उसकी रूममेट उसके पास आती है, बोलती है देख इतना ज्यादा टेंशन मत ले, जब मैं भी नई आई थी तो इसी तरह से परेशान हो रही थी, लेकिन जब मुझे काम करना था तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली ऑडिशन ना देके डायरेक्टर से मिलना शुरू किया। अगर तुझे भी काम करना है तो तू एक काम कर सकती है, तू डायरेक्टली फिल्म सिटी में जाकर डायरेक्टर से मिल सकती है। फिल्म सिटी जहां पर सीरियल्स की शूटिंग होती है, जहां पर फिल्म्स की शूटिंग होती है। ऑडिशन वगैरह तो सब लोग देते हैं, तो डायरेक्टली जाकर मीटिंग कर, शायद तेरी किस्मत चमक जाए। इशिता भी सोच लेती है कि ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल करना ही चाहिए। तो इस बारे में इशिता अपने कुछ बाहर के फ्रेंड से डिस्कस करती है जो ऑडिशन के टाइम उससे फ्रेंड्स बने थे। और फ्रेंड लोग बताते हैं कि भाई अगर तुझे मीटिंग करना है तो एक काम कर, फियर फाइल नाम का एक नया शो आया हुआ है जिसे मुश्किल से 20 से 25 एपिसोड क्रॉस हुए हैं। अगर तू उसके डायरेक्टर से या असिस्टेंट डायरेक्टर से मिल लेगी तो शायद कुछ बात जम जाएगी। उन लोग की सलाह के हिसाब से वो डिसाइड कर लेती है कि मैं अगली ही शाम 5:30 बजे फिल्म सिटी पहुंचूंगी और जहां कहीं भी फियर फाइल का सेट लगा होगा वहां पर जाकर चाहे जितनी भी मशक्कत करनी पड़े करूंगी और उस सीरियल के डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलके ये बात करूंगी कि मुझे भी इसमें काम करना है, मैं भी कितने समय से स्ट्रगल कर रही हूँ। अब जब वो डिसाइड कर लेती है, डिसाइड करके वापस से अपने घर पहुंचती है तो जो उसकी रूममेट रहती है उसके सामने वो ये बात बताती है कि मैं कल शाम को 5:30 बजे के आसपास फिल्म सिटी फियर फाइल की शूटिंग देखने के लिए जाने वाली हूँ। लेकिन जैसे ये बात इशिता की रूममेट सुनती है तो कहती है कि खबरदार, सोच समझ के कदम उठाना, क्योंकि जो तू कदम ये उठाने वाली है ये तुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैंने भी उठाई थी और मुझे काफी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। अगर तू तैयार है तो बेशक उठा, तेरी बेइज्जती हो सकती है, तेरी खिल्ली उड़ाई जा सकती है, क्योंकि तू नई लड़की है, गांव से आई हुई है, तूने ज्यादा काम भी नहीं की और तू डायरेक्टली डायरेक्टर से जाके बात कर रही है कि मुझे काम चाहिए, मेरे अंदर ये टैलेंट है वो टैलेंट है। तो कई लोग थोड़े एटीट्यूड वाले होते हैं। तो इशिता कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लियो, अब मैं जाऊंगी ही। साथ ही साथ फिर से रूममेट ये बताती है कि तू जा रही है वो ठीक है, लेकिन तेरे जाने का टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम पे फिल्म सिटी कोई भी इंसान बड़ी सोच समझ के जाता है, 50 बार सोचता है उसके बाद ही फिल्म सिटी के अंदर एंटर करता है। और तू तो लड़की है, नई आई हुई। दरअसल उस टाइम पे फिल्म सिटी के जो रास्ते होते थे काफी ज्यादा वीरान और काफी ज्यादा डरावने हो जाते थे रात के टाइम में। वो टाइम पे क्या, आज के टाइम में भी शाम के वक्त यानी अंधेरा होने के बाद कोई भी वहां पर जाने से कतराता है, क्योंकि वहां पर कई बार जानवर निकल जाते हैं,
कई बार चोर लुटेरे वहां पर निकल जाते। उस समय का भी माहौल कुछ ऐसा ही था, लेकिन निशिता ने सोच लिया था कि मैं तो ऑटो से जाऊंगी, मीटिंग करूंगी और ऑटो से ही लौट जाऊंगी, टेंशन लेने वाली क्या बात है। इशिता के लिए अगला दिन निकल जाता है और वो सोची हुई शाम आ जाती है। इशिता ऑटो लेती है और शाम के एग्जैक्टली 5:30 बजे फिल्म सिटी के पूछते पूछाते फियर फाइल वाले सेट पे पहुंच जाती है। यहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ी कोशिश करने के बाद डायरेक्टर से मीटिंग कर पाती है। काफी सारी बातें करती है और डायरेक्टर मिरेकली इंप्रेस हो जाता है उस लड़की से। डायरेक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारा बात करने का तरीका पसंद आया, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है और कुछ काम करना है, तो एक काम करो, तुम कुछ दिन तक मेरी असिस्टेंट बन के काम करो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि आखिर एक्टर्स लोग काम कैसे करते हैं। और फिर जब असिस्टेंट डायरेक्टर से तुम एक्टर बनने का रास्ता थोड़ा क्लियर कर लोगी, तो बेशक एक आध एपिसोड में हम तुम्हारे साथ भी काम कर लेंगे। लड़की तैयार हो जाती है और फिर इसी के साथ साथ डायरेक्टर कहते हैं कि एक काम करो, पैकअप हो रहा है, उसके बाद हम लोग साथ में एक साथ घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि फिल्म सिटी का रास्ता है थोड़ा डरावना है और काफी रात हो चुकी है, रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, तुम्हें ऑटो भी नहीं मिलेगी, कैब भी मिलना मुश्किल है, तो साथ में एक ही गाड़ी से चल लेंगे। अब क्या होता है, मुंबई तो वो नई नई आई थी, लोगों के बारे में इतने अच्छे से जानती नहीं थी, उसे नहीं पता था कि मुंबई के लोग कितने ज्यादा फास्ट होते हैं, कितने ज्यादा काम को लेके डेडिकेटेड होते हैं। जब ये सब बात करके डायरेक्टर ने कहा कि रुको मैं थोड़ा एक फोन कॉल में बाहर से बात करके आता हूँ, तो डायरेक्टर ने उसे बिठाए और बाहर की तरफ गए और फिर लौट के ही नहीं आए। आधे पौन घंटे गुजर गए लेकिन डायरेक्टर लौट के ही नहीं आए। वो टेंशन में आ गई, लोगों से पूछने लगी एक्सक्यूज मी, वो सर जो थे डायरेक्टर सर वो कहाँ चले गए, मुझे बोले थे कि हम लोग साथ में जाएंगे। लोग कहते कि अरे मैडम सब लोग चले गए, आप क्यों बैठी हुई है, और डायरेक्टर सर वो तो पहले ही निकल गए, उन्हें एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इस वजह से वो किसी से भी नहीं मिले और उन्हें जाना पड़ा, उनसे मिलना है तो आप कल आइए। लड़की सोचती है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, दुनिया तो बहुत फास्ट है, हमें भी फास्ट बनना पड़ेगा और फास्ट बन के अपने घर के लिए निकलना होगा। इशिता अपने घर के लिए निकलने के लिए बाहर आती है और कोशिश करने लगती है कि जैसे तैसे करके ऑटो मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे सेट में जितने भी लोग थे लगभग सेट को खाली कर चुके थे, लगभग सभी लोग लौट चुके थे। अब इशिता इंतजार कर ही रही होती है ऑटो का कि अचानक से वो ये पाती है कि बाहर बारिश का मौसम बनने वाला है। सोचती है कि अगर बारिश शुरू हो गई तो बहुत लफड़े हो जाएंगे, यहाँ से सब लोग खाली कर दिए हैं, ऑटो फिर मिल नहीं पाएगी, मैं बुरा फंस जाऊंगी इस जंगल में। फिल्म सिटी का इलाका घने जंगल के बीच में है। सोचती है कि मुझे वॉकिंग में ही निकलना चाहिए। रात के तकरीबन 11:15 बजने वाले थे और ये पैदल इस घने जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ जाती है, बढ़ती चली जाती है और चलते चलते तकरीबन 400 मीटर का रास्ता क्रॉस होता है कि अचानक से उसे झाड़ी के पीछे से जोर जोर की कुछ आवाज आती है, जैसे कि कोई भाग भाग के उसकी तरफ आ रहा है। जैसे ही नजर घुमाती है तो पाती है कि 3 लड़के जो कि उसने शूटिंग के ही उसी सेट पर देखी थी, उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे खींचते हुए अपनी तरफ लेके जाते हैं और उसके साथ बहुत बुरी तरह से दुष्कर्म कर देते हैं और वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं। उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये लोग कौन थे। वो अपने काम को अंजाम देकर वहां से निकल जाते हैं, उस लड़की की डेड बॉडी वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब काफी दिन गुजर जाते हैं। इशिता की रूममेट को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिर इशिता चली कहां गई है। 2-3 दिन बाद वो उसके पेरेंट्स को फोन करके सब कुछ बता देती है। फिर उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस काफी दिन तक ढूंढती है और फिर कुछ पता नहीं चलता है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद एक चीज सामने आती है जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। वही 3 लोग जिसने दुष्कर्म किए थे वो पुलिस को पकड़ में आ जाते हैं। दरअसल ये 3 लोग किसी फिल्म के सेट पर काम नहीं करते थे, बल्कि ये 3 लोग वहां पे ही रहने वाले लुटेरे थे, बुरे काम करने वाले इंसान थे जो कि आती जाती एक्ट्रेसेस पर नजर डालते थे और जैसे तैसे करके जहां पर भी वो लोग जाती थी, जिस सेट पर भी वो लोग जाती थी, उस सेट पर अपनी नकली पहचान बताकर एंटर कर जाते थे, उसे भांपते थे और फिर अकेला उसे वक्त पाकर बेवकूफ बनाते थे, ठगते थे, उसे दुष्कर्म करते थे और फिर उसकी हत्या कर देते थे। ये इनका काफी पुराना धंधा चला रहा था। ये पुलिस को पकड़ा जाते हैं और फिर सारी चीजें बता देते हैं कि हमने किसके साथ क्या किया, कैसे किया, और बातों बातों में सामने आता है इशिता का भी किस्सा। पुलिस को समझ में आ जाता है कि इशिता की भी मृत्यु हो चुकी है। फिल्म सिटी का इलाका इतना बड़ा है कि किसी की डेड बॉडी भी कहीं पड़ी रहे ना, तो लोगों को अगर पता नहीं रहे कि यहाँ पे है तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे है। वो बताते हैं कि कहाँ पे थी। पुलिस वाले सब लोग पहुंचते हैं और फिर पहचान के लिए माता पिता को कुछ चीजें पहुंचाई जाती है और सामने आ जाता है कि इशिता की मृत्यु हो चुकी है। काफी दिनों तक सब कुछ सन्नाटे के माहौल में रहा। उसके बाद से फियर फाइल के उसी सेट पर लोगों को कई बारी एक्सपीरियंस होने लगा कि मेकअप रूम में कोई ना कोई बैठे रहता है।
कई बार कई सारे लोगों ने यह दावा किया है कि यहां पर कोई ना होने के बावजूद भी कई बार मेकअप रूम के दरवाजे कोई नॉक करता है और जब वापस से दरवाजा खोला जाता है तो कोई नहीं होता है। बाहर बिल्कुल खाली सन्नाटा होता है। कितनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी ऐसी हरकतें वहां पर होती कैसे हैं। कई बार कई सारे लोगों ने वहां पर किसी को बैठा हुआ पाया है, उसे बात करने की कोशिश की गई है और फिर वापस से कहीं उसे नजरअंदाज करके वापस से उसे देखा गया है तो वो चीज गायब हो जाती है। कोई इंसान अदृश्य कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात। कई सारे लोग ये दावा करते रहे कि उनके सेट पर कई बार ऐसी लड़की आ जाती है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और वो ये बोलती थी कि मैं आपके सीरियल की लीड एक्ट्रेस हूं, आप मुझे कैसे नहीं जानते हैं। मतलब शायद कोई साया था जो तड़प रहा, जो ये बताना चाह रहा था कि मैं काम करना चाह रही, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश एक दुष्कर्म की वजह से अधूरी रही। धीरे धीरे करके ये बात सारे लोगों को पता चल गई और सभी लोगों ने विश्वास कर लिया कि हाँ, यहां पर किसी ना किसी का साया है जो किसी को भी किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, केवल वो यहां पर प्रेजेंट रहना चाहता है। उस दिन के बाद से कई बार ये चीजें सामने आई कि फिल्म सिटी के रास्ते में कोई भी ट्रैवल करता है तो रात के समय उसे सफेद साड़ी पहनी एक लड़की दिखाई देती है जो उनसे लिफ्ट मांगती है और जब वो कोई उसे लिफ्ट दे देता है तो उससे एक्टिंग में काम मांगती है, चाहे वो इंसान कोई भी हो। और अगर सामने वाले इंसान ने ना नुकर किया, उसे नजरअंदाज करने की कोशिश किया तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है और या फिर उसके साथ कुछ बड़ा हादसा, मतलब उसे बड़ी चोट पहुंच जाती है। कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें लिफ्ट ना देने के बावजूद भी उन्हें एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा है। यहां पर कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, कुछ लोग लापता भी हुए हैं और कुछ लोग बिल्कुल सही सलामत यहां से निकलकर अपने रियल एक्सपीरियंस को सामने भी रखे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस चीज के ऊपर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। तो चलिए कल फिर से एक और कमाल की हैरान कर देने वाली जानकारी या कहानी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।